जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का पारस फिजिक्स एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के टॉप 21 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे। यह सारे प्रश्न साथियों आपके सिलेबस के अनुसार होने वाले हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें और आप लोग इन 21 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? आर्द्रता, तापमान, वाष्पोत्सर्जन या फिर वाष्पन। ध्यान रखना, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा का माप आर्द्रता कहलाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। पौधों से प्राप्त फाइबर हैं, बताना है पौधों से कौन कौन से फाइबर प्राप्त होते हैं। तो देखिए भैया, पौधों से हमें रुई, जिसे कपास कहा जाए, जूट, नारियल जटा जैसे फाइबर प्राप्त होते हैं। लेकिन देखिए जो रेशम दिया है भैया, रेशम हमें रेशम कीट से प्राप्त होता है, ना कि पौधों से। तो जिस जिस ऑप्शन में रेशम दिया है वो तो भैया गलत हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जो ऊन है भैया वो भी हमें पौधों से नहीं मिलता। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा? ऑप्शन बी, नारियल जटा, जूट, रुई या कपास। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3। सभी ग्रहों में से एक ग्रह का घनत्व सबसे कम है, इस ग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस या फिर नेपच्यून। बताना है कौन से ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो देखिए साथियों, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा है? शनि, जिसका घनत्व सबसे कम है। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन है? पहला सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। तो भारत का प्रथम तितली उद्यान है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, जो कहाँ पर है? बेंगलुरु में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5। वातावरण की परिस्थितियों से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? लुप्तप्राय पक्षी, संकटग्रस्त पक्षी, प्रवासी पक्षी या फिर अनूठे पक्षी। तो ध्यान रखना, वातावरण की परिस्थितियों से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान जो पक्षी होते हैं वो अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है प्रवासी पक्षी। ठीक है, उनका जो है समय होता है वो प्रतिवार से निश्चित होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। सीएनजी का मुख्य संघटक क्या है? सीएनजी। तो भैया पहला क्वेश्चन बनता है कि इसका पूर्ण रूप क्या है। तो सीएनजी मतलब क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हिंदी में कहा जाए संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो कि हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है साथियों, और इसमें 80 से 90% मीथेन होती है। मतलब इसमें जो मुख्य संघटक है वो क्या होता है? मीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो बताइएगा CH4। ठीक है, इसका जो यूज है वो वाहनों में ईंधनों के रूप में होता है। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं, जरा सोच समझ कर आंसर देना। कहा है डेंगू वायरस का वाहक क्या है? मादा एनाफ्रीज मच्छर, मादा एडीज मच्छर, मक्खी या फिर कृंतक। देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना, डेंगू वायरस का वाहक होता है मादा एडीज मच्छर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। और जो मादा एनाफ्रीज मच्छर है साथियों, ये क्या होता है? ये होता है भैया किसका वाहक? ये होता है मलेरिया का। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8।
दिल्ली के बच्चे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए योगदान देने के लिए उत्सुक हैं। उन्हें स्कूल आने के लिए किस वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सीएनजी बस, ऑटो रिक्शा, कार या फिर स्कूटर। देखिए भैया, उन्हें पर्सनल वाहन का यूज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना स्कूटर का ना कार का। और देखिए भैया, ऑटो रिक्शा में भी क्या है, प्रदूषण होगा। लेकिन ऑप्शन ए में क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी बस, इसमें क्या है, सीएनजी का यूज होता है, जिसमें क्या है, सीएनजी से प्रदूषण ना के बराबर होता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर भैया हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9। वे सूक्ष्म जीव जो परपोषी जीव के अंदर ही प्रजनन करते हैं कहलाते हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या फिर वायरस। तो ध्यान रखना, ऐसे सूक्ष्म जीव जो परपोषी जीव के अंदर ही प्रजनन करते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? उन्हें कहा जाता है भाई वायरस। क्या कहा जाता है? वायरस। ठीक है, आप सभी को पता है कि वायरस क्या है। यदि बॉडी में हमारे अंदर पहुंच जाते हैं तो वो कितनी जल्दी डेवलप हो जाते हैं अंदर ही अंदर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10। यहां पर कहा गया है पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय के रूप में रूपांतरित कर सकता है, जिससे उसका प्रयोग पौधे द्वारा किया जा सके, वह कौन सा जीवाणु है? बताएं आप लोग। तो साथियों ध्यान रखना, यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, राइजोबियम। ध्यान रखना, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया होता है, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 है। जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज्यादा अनुपात रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? दुमटी मृदा, बलुई मृदा, ह्यूमस मृदा या फिर मृणमय मृदा। तो जब मृदा में बालू के बड़े कणों का जो कण होते हैं वो ज्यादा अनुपात में होते हैं तो ऐसी मृदा को कहा जाता है बलुई मृदा। तो यहां पर करेक्ट आंसर भैया हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है लाइकेन, इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है। तो देखिए भैया, जो लाइकेन है यह किन के बीच का सहजीवी संबंध होता है? शैवाल और कवक, कवक और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और शैवाल या फिर शैवाल और शैवाल। तो लाइकेन भैया शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध होता है। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखना, शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी और कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइक्रोलॉजी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 है। कहा है निम्नलिखित ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। देखिए सभी ग्रह भैया क्या हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, लेकिन इसमें से बताना है कौन से ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम मतलब अन्य ग्रहों के विपरीत घूमते हैं। तो भैया वो हैं हमारे कौन कौन से, वो हैं वीनस और यूरेनस। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। वीनस का मतलब क्या है भाई? वीनस का मतलब है शुक्र ग्रह है और यूरेनस का मतलब क्या है? अरुण। ठीक है, ये दोनों ग्रह कैसे घूमते हैं? पूरब से पश्चिम अन्य ग्रहों के विपरीत, क्योंकि बाकी ग्रह कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। कहा है WWTP को विस्तृत करें। बताना है WWTP का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या फिर वर्ल्ड वाइड ट्रीटमेंट प्लांट। तो ध्यान रखना, WWTP का फुल फॉर्म होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण, प्रशीतन, निर्जलीकरण या फिर क्वथन। तो देखिए जो खाद्य वस्तुएं होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है? जो नमी होती है
इसलिए क्या करते हैं, उनको सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित करके रखते हैं। तो इस विधि को कहा जाता है साथियों निर्जलीकरण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। चलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, पानी का बीज संक्रमण रोकने के लिए कौन सी अधातु का इस्तेमाल होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर फ्लोरीन। तो पानी का बीज संक्रमण रोकने के लिए यूज होता है भाई क्लोरीन का। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ध्यान रखना क्लोरीन का जो उपयोग है यह पेयजल को शुद्ध करने में जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया वीडियो को लाइक और शेयर तो अवश्य कर दें। उस जीव को पहचाने जो अपनी त्वचा से श्वसन करता है, केंचुआ, मत्स्य, कुत्ता या फिर बिल्ली। तो भैया जो केंचुआ है यह अपनी त्वचा से श्वसन करता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ध्यान रखना केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है और इसे उर्वरता का बैरोमीटर भी कहा जाता है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 18, वायु को वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है, वायु के वेग को मापने के लिए। तो भैया वायु को वेग के मापने के लिए जो यूज होता है वो होता है एनीमोमीटर का। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखना जो बैरोमीटर है इससे क्या है, हम वायु का दाब नापते हैं ना कि वायु का वेग। ठीक है, और थर्मामीटर से क्या है, हम तापमान मापते हैं। रिएक्टर पैमाने से क्या है, हम भूकंप की तीव्रता। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 19, पचमढ़ी जैवमंडल में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो ध्यान रखना साथियों पचमढ़ी जैवमंडल में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखना जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर, असम में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला में है और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो भैया ये उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20, कसकोटा इसका एक एग्जाम्पल है। भैया कसकोटा जो एक पौधा होता है बताना है किसका एग्जाम्पल है, परजीवी का, मृतजीवी का, स्वपोषी या फिर अतिथि। कसकोटा को हिंदी में अमरबेल कहा जाता है। तो भैया ये जो एग्जाम्पल है वो है परजीवी का। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना परजीवी क्या होते हैं, वे जीव जो दूसरे जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम परजीवी जीव कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 21 पर जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और आप सभी लोग इसके बाद कमेंट करना आपने 21 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं और आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो भैया यहाँ पर क्या है, प्रश्न क्रमांक 21 में क्या कहा गया है, पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण, अवक्षेपण, वाष्पोत्सर्जन या फिर श्वसन। तो ध्यान रखना पौधों के द्वारा जल को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसको कहा जाता है वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, क्या कहा जाता है, वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, तो प्यारे साथ इस क्लास में केवल हमने 21 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।